हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शंकर ट्यूटोरियल। अभी हम करने वाले हैं क्लास 6 इंग्लिश का हनीसकल का लास्ट चैप्टर, जिसका नाम है बनियन ट्री। इसमें हमें एक स्टोरी बताया हुआ है मंगूस और स्नेक कोबरा के फाइट का। तो जनरली ये बहुत सारी जगहों पे होता रहता है, कुछ लोगों ने देखा होगा। कोबरा जो होता है बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है, ये हम सबको पता है, और मंगूस फिर भी उसे हरा देता है कोबरा को। रीज़न यही रहता है कि मंगूस जो है वो बहुत फास्टर, मतलब बहुत ज़्यादा फुर्तीला होता है, बहुत फास्ट बॉडी को मूव करता है, इसलिए वो मंगूस को हरा देता है। और ये कहानी पूरी की पूरी कहानी जो है वो एक बनियान ट्री के नीचे हो रही है। तो इसलिए इसमें पूछा गया है कि आप लोगों ने अभी तक ज़रूर एक बनियान ट्री देखा होगा। मतलब क्या कि इसके जो राइटर हैं ये एक यंग बॉय हैं और उन्होंने ये पूरा स्टोरी लिखा है। उनके घर के बगल में एक बनियान ट्री है, उसी के ऊपर। तो वो बता रहे हैं, पार्ट 1 में बता रहे हैं वो कि ये जो घर है ये उनके ग्रैंड पेरेंट्स का है, बट ये जो बनियान ट्री है ये उनका है। क्यों उनका है? क्योंकि उनके ग्रैंडफादर जो है वो अब बनियान ट्री पे, वो 65 ईयर्स ओल्ड हैं, वो बनियान ट्री पे चढ़ नहीं सकते और सिर्फ ये ऑथर चढ़ सकते हैं। तो जो चढ़ सकता है उसका पेड़ है, ऐसा इनका मानना है। इसके जो ब्रांचेज है इस बनियान ट्री के, वो बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं और इतने ज़्यादा फैल चुके हैं कि कुछ ब्रांचेज तो अभी जड़ से आके भी, मतलब पेड़ के रूट को भी आके टच करते हैं, फॉर्मिंग अ नंबर ऑफ ट्विस्टिंग। बहुत सारे ट्विस्ट बने हुए हैं। ट्विस्ट मतलब क्या कि घूमे हुए हैं एक दूसरे से, और उसके बीच में पैसेज बना हुआ है और उस पैसेज से आना जाना राइटर को, पैसेज मतलब क्या कि रास्ता टाइप का, और उस पैसेज से आना जाना जो है वो राइटर को बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत मज़ा आता है उनको ये सब करने में। वहाँ पे कुछ और चीज़ें भी है उस पेड़ के अगल बगल में, जैसे स्क्वायरल है। स्क्वायरल मतलब गिलहरी होता है। स्नेल है, जो आप देखते होंगे कि अपना बॉडी अपने इसके अंदर छिपा लेता है कभी कभी। उसके बाद बटरफ्लाइज हैं। वो ट्री के बारे में ये बता रहे हैं कि ये जो ट्री है ये उनके घर से पुराना है, उनके ग्रैंडफादर से भी पुराना है, और देहरादून जो सिटी है उससे भी पुराना है। आई कुड हाइड माई सेल्फ इन इस ब्रांचेज बिहाइंड थिक ग्रीन लीव्स। मतलब वो पेड़ जो है वो इतना बड़ा और इतना ह्यूज है जिसके अंदर वो खुद को छिपा सकते हैं। एंड स्पाई ऑन द, और उसके ऊपर चढ़ के वो कुछ भी चीज़ देख सकते हैं क्योंकि वो जो है वो बहुत बड़ा है। माई फर्स्ट फ्रेंड वॉज अ स्मॉल ग्रे। इनका जो पहला दोस्त था उन सब में से वो स्क्वायरल था। आर्चिंग द बैक ऑफ द स्नीफिंग इन टू द एयर। मतलब क्या है कि वो पहले हवा में कुछ ना कुछ सूंघता रहता था, बट एक दिन उसको लगा कि उनके प्राइवेसी में कुछ इन्वेशन हुआ है। इन्वेशन मतलब है यहाँ पे कि कुछ चीज़ों का घुस आना या प्राइवेसी ख़त्म हो जाना। बट जब उसने देखा कि आई डिड नॉट आर्म माई सेल्फ विदाउट कैटापल्ट और एयर गन, ही बिकेम फ्रेंडली। बट जब उसने देखा कि ये बच्चा जो है ये उसको कोई हार्म नहीं कर रहा है, तो धीरे धीरे वो जो स्क्वायरल था वो इस बच्चे का दोस्त बन गया। और ये जो ऑथर थे ये भी उसके लिए कभी बिस्किट कभी केक वगैरह लेके जाते थे। तो धीरे धीरे इन दोनों की दोस्ती अच्छी हो गई और जो स्क्वायरल था वो इनके साथ बहुत बोल्ड हो गया, मतलब बहुत अच्छे से रहने लगा। और अब तो इतना बोल्ड हो गया था कि कभी कभी वो खुद से पॉकेट में ढूंढ लेता था, इनके पॉकेट में घुस के, कि इन्होंने कुछ रखा हुआ है क्या ऐसा जो उसके यूज का हो। He could find. He was very young squirrel and his friends and relative probably thought, मतलब ये जो स्क्वायरल था, जो इनका दोस्त था, वो बहुत यंग था, और प्रोबेबली जो उस स्क्वायरल के रिलेटिव और फ्रेंड्स या रहे होंगे वो इस स्क्वायरल को यही बेवकूफ़ ही समझते होंगे। ऐसा ऑथर समझ रहे हैं। क्यों बेवकूफ़ समझते होंगे? क्योंकि इसने एक आदमी पे भरोसा किया है और एक आदमी से दोस्ती की है। स्प्रिंग के टाइम पे, स्प्रिंग का टाइम रहता है वसंत का टाइम। वसंत मतलब फरवरी का जो टाइम रहता है जिसमें ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडी रहता है। तो इस पेड़ पे पूरा फल जो है फिक्स आके भर जाते थे, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जब इसमें फल लगते थे तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो पक्षियां हैं वो भी आ जाते थे। जिसमें जो पक्षियां हैं वो बुलबुल होती थी, मैना, पैरट, कौवा, सब लोग आके बैठते थे और उस फिग के सीज़न का एंजॉय करते थे। और उस टाइम पे, ये फिग के सीज़न में, ये स्प्रिंग टाइम पे, जो वो पेड़ था बनियान ट्री, वो नॉइजिएस्ट प्लेस होता था। मतलब क्या कि ये पक्षियाँ उस पर बहुत ज़्यादा हल्ला करती रहती थी। Halfway up the tree, I had built a crude platform. I would spend our afternoon when it was not too hot. मतलब क्या कि उन्होंने पेड़ के थोड़े से ऊपर में एक ऐसा जगह बना लिया था ऑथर ने, जहाँ पे वो दोपहर में जाके आराम से बैठते थे।
मतलब वो वहाँ पे कुछ भी कर सकते थे, पढ़ाई कर सकते थे। और ट्री से कुशन, ट्री विद अ कुशन फ्रॉम द लिविंग रूम, एक कुशन लेके जाते थे और उस ट्री के ऊपर बैठे रहते थे। ट्रेजर आइसलैंड, मतलब कोई भी बुक ये पढ़ रहे होते थे वहाँ पे, जैसे जैसे वहाँ पे ये बुक जो है वो हकलबेरी है या ट्रेजर आइसलैंड है, फिन एंड द स्टोरी ऑफ डॉक्टर रियल्टी, तो बहुत सारे बुक और बहुत सारे स्टोरी ये पढ़ते रहते थे। When I did not feel like reading, I could not down though the leaves and the worlds below. Particular afternoon, I had grand stand in my view classic and the Indian wild फाइट बिटवीन द मंगो। मतलब क्या कि एक दिन ये ऐसा था कि इनको पढ़ने का मन नहीं कर रहा था बुक, तो ये ऐसे ही वहाँ पे लेटे हुए थे, तो इन्होंने देखा कि एक कोबरा और एक मंगूज में फाइट होने का कंडीशन जो है वो स्टार्ट हो रहा है। गर्म हवाएं चल रही थी, सन जो है वो बहुत ज़्यादा हॉट था, इंक्लूडिंग मतलब सभी लोग, इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि इवन जो गार्डनर जो माली होता है वो भी अपने घर में जा चुका था। आई वॉज फीलिंग ड्रॉजी माई सेल्फ वंडरिंग इफ़ आई कुड गो टू द पॉन्ड एंड हैव स्विम विद द रामू एंड द बफेलो। मतलब ये सोच रहे थे कि ये भी पेड़ से उतर के चले जाएंगे तालाब की तरफ, वहाँ पे जाके तालाब में कुछ देर स्विमिंग करेंगे, कोई रामू था और कुछ बफेलोज के साथ तो एंजॉय करेंगे वहाँ पे। व्हेन आई सॉ अ ह्यूज ब्लैक कोबरा, उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा ब्लैक कोबरा जो है वो कैक्टस के पीछे छुपा हुआ है, और एट द सेम टाइम उसी टाइम पे उन्होंने देखा कि एक मंगूज जो है वो भी झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ है। इन अ क्लियरिंग बीनीथ द बनियन ट्री इन अ ब्राइट सनशाइन, मतलब क्या कि सूरज का लाइट जो था बहुत अच्छा था बनियन ट्री के ऊपर। अचानक वो दोनों आमने सामने आ गए, कोबरा और मंगूस। द कोबरा न्यू ओनली टू वेल दैट द ग्रे मंगूज 3 फीट लॉन्ग, मतलब कोबरा को ये बात पता था कि ये जो ग्रे मंगूज है जो सिर्फ 3 फीट लॉन्ग है वो बहुत ज़बरदस्त फाइटर है, चालाक है और एग्रेसिव, मतलब क्या है कि ज़्यादा ताकत से और ज़्यादा जल्दी हमारे ऊपर अटैक कर सकता है। बट कोबरा भी जो था वो भी स्किलफुल, मतलब क्या कि स्किलफुली लड़ाई करता था, मतलब नॉलेजेबल था और एक्सपीरियंस था, उसके पास अनुभव था फाइट करने का। और बट उसको ही कुड मूव स्विफ्टली द स्ट्राइक विद द स्पीड ऑफ लाइट एंड द एक्ट बिहाइंड हिज लॉन्ग शार्प फैंग्स फुल ऑफ डेडली पोजीशन। मतलब उसने क्या सोचा था कि मैं बहुत तेज़ी से उसके ऊपर अटैक कर सकता हूँ, और एक बार मैंने उसको बाइट कर लिया तो वो तो मर ही जाएगा, मैं इतना ज़्यादा पॉइजनस हूँ, ये कोबरा सोच रहा था। और ये जो बैटल था ये चैम्पियंस का बैटल था, मतलब क्या कि दोनों जो थे धुरंधर थे, दोनों ज़बरदस्त थे। हिसिंग डिफेंस हिज फॉक टंग, मतलब क्या कि सांप जो है वो अपना जीभ निकाल के हिसिंग कर रहा था, मतलब आवाज़ निकाल रहा था। कोबरा जो है वो 3 फीट तक ऊपर उठ जा रहा था, तो वहीं पे मंगूज 3 फीट तक और कोबरा जो है वो 6 फीट तक ऊपर उठ जा रहा था ज़मीन से। स्प्रेड द ब्रॉड स्पेक्टिकल हुड द मंगूज बुस्ट हिज टेल एंड द लॉन्ग हेयर, मतलब ये दोनों लड़ाई करने के लिए लगभग में रेडी थे। अभी इन दोनों के अलावा मतलब वहाँ पे इनको पता नहीं था कि पेड़ के ऊपर से कोई हमें बैठ के देख रहा है। इन लोगों को कुछ स्पेक्टेटर्स के आने का पता चला। स्पेक्टेटर का मतलब रहता है दर्शक, तो दर्शक कौन था, एक था मैना और दूसरा था कौआ, तो ये दोनों दर्शक बन गए थे। वो वहीं कैक्टस पे आके बैठ गए थे और इन दोनों का फाइट इंजॉय कर रहे थे, देख रहे थे कि क्या आउटकम, क्या रिजल्ट होता है इनके फाइट का, वो देख रहे थे। और ऑल हैव बीन वेल बोथ ऑफ देम। द कोबरा स्टूड, मतलब कोबरा जो है वो डिफेंसिव मूड में आया, उसके बाद साइड टू साइड वो घूम रहा था, ट्राइंग टू मतलब मेस्मराइज करने की कोशिश कर रहा था मंगूज को। मेस्मराइज मतलब क्या कि उसको आप ये बोल सकते हैं कि मतलब उसकी ध्यान खुद के ऊपर आकर्षित करने की कोशिश कर रहा था। बट मंगूज को पता था कि अगर मैं उसकी तरफ देखता रहा, हमें उसकी आँख की तरफ देखता रहा, तो वो मुझे वो मुझे ये कर देगा, अपने बस में ले लेगा, फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो उसने डिसाइड किया कि मैं उसकी आंखों में देखूंगा ही नहीं। इंस्टीड ही फिक्स हिज गेज एट अ पॉइंट जस्ट बिलो द कोबरा हुड एंड ओपन, मतलब क्या कि उसने जो कोबरा का फन होता है उसके नीचे अपना नज़र रखा और सोचा कि अब जो उसने लड़ाई कर दिया। मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हुए, अंटिल द वॉज जस्ट विद इन द कोबरा रीच, मतलब क्या कि कोबरा के रीच में द मंगूज मेड अ प्रिटेड मूव
टू वन साइड, मतलब क्या कि वो एक साइड से दूसरे साइड चला गया। इमीडिएटली द कोबरा स्टक, और कोबरा हैड हिज ग्रेट हुड कम डाउन सो स्विफ्टली आई थॉट नथिंग कुड सेव द मंगूज। मतलब कोबरा जो है वो इतना अच्छे से और स्विफ्टली, मतलब क्या कि सॉफ्टली एकदम अटैक किया कि ये जो ऑथर हैं उनको लगा कि अब जो है मंगूज को कोई नहीं बचा सकता। बट मंगूज ने क्या किया कि तुरंत वहाँ से जंप मारा और दूसरे साइड में चला गया। एंड darted in as swiftly as the cobra, biting the snake on the back of the darting away reach। मतलब क्या कि उसने क्या किया कि कोबरा के पीछे साइड में बाइट मारा एक। कुछ देर के बाद कोबरा फिर से फंस गया। कौवा और मैना जो थी वो आपस में टकरा के, मतलब हर्डलेट करके आपस में, ओनली द कोलाइड हेविली इन द मिड एयर, मतलब वो दोनों आपस में टकराए। श्रिंकिंग इंसल्ट एच इज अदर दे रिटर्न टू, मतलब फिर टकरा के वहीं पे कैक्टस पे आके दोनों बैठ गए। और अभी तक क्या हुआ था कि उसने जो बाइट किया था मंगूज ने, मंगूज मतलब नेवला होता है, तो मंगूज ने जो बाइट किया था उसके बाइट की वजह से कोबरा के पीछे से वो ब्लड निकलने लगा था थोड़ा सा। द कोबरा स्टक मिक्स्ड अगेन द मंगूज स्प्रैंग साइड जम्प्ड एंड बिट अगेन द बर्ड्स डाइव्ड एट द स्नेक। मतलब क्या कि फिर से जो है ये दोनों का लड़ाई चल ही रहा था, तो फिर से जो ये पक्षियाँ थी वो स्नेक के तरफ गई, उसके तरफ। जम्प्ड इनटू ईच अदर इंस्टेड रिटर्न श्रिंकिंग सेफ्टी टू द कैक्टस। मतलब क्या कि फिर से ये लोग आके उधर बैठ गए। थर्ड राउंड जो हुआ फॉलोड द सेम कोर्स फर्स्ट बट द ड्रामेटिक डिफरेंस, मतलब कुछ चीज़ें डिफरेंस भी थी। कौवा और मैना डिटरमाइंड टू टेक पार्ट ऑफ द प्रोसीडिंग, मतलब इन दोनों ने सोचा था कि ये लोग मंगूज का साथ देंगे और कोबरा को पीछे हटा देंगे। तो इन लोगों ने कोबरा के ऊपर फिर से अटैक किया, बट दिस टाइम दे मिस्ड ईच अदर एज दे वेयर देयर मार्क, मतलब वो अपने मार्क पे नहीं पहुंच पाए। मैना तो उड़ गई, बट कौवा को क्या किया कि मिड एयर एंड टर्न बैक, और वो नीचे जब गिरा तो कोबरा ने क्या किया कि उसके ऊपर एक बाइट मार दिया ग्रेट फोर बहुत ज़ोर से, और थंडरिंग अगेंस्ट द क्रो बॉडी, मतलब बहुत ज़ोर से एक बाइट उसके ऊपर मार दिया, एक बार काट लिया उसको। अभी उसने देखा कि कौवा जो था वो ऑलमोस्ट, मतलब वहीं पे गिर गया और फिर उसका वो वहीं पे लेट गया, वो डेथ हो गया। और मैना जो थी वो आराम से आके फिर से कैक्टस के ऊपर बैठ गई, और स्नेक और मंगूज का जो फाइट था वो फिर से चालू रहा। वेरी वाइजली डिसाइडेड नॉट टू, और मैना जो थी उसने सोचा कि अब मैं इन लोगों के लड़ाई में इंटरफेयर नहीं करूंगी, क्योंकि उसने देखा था कि अभी अभी कौवे का डेथ हो चुका था। तो ये अपना आराम से वो देखती रही और ये दोनों लड़ते रहे फेयरलेसली। रेज्ड हिमसेल्फ शॉर्ट लेग्स एंड लाइटिंग स्नैप, मतलब ये दोनों आपस में लड़ रहे थे और एक दूसरे को डराने की कोशिश कर रहे थे। एंड इवन कुड नॉट इट सेल्फ द मंगूज but to avail fellow hung grimly until the snake ceased the struggle and then smelt along the quivering length, gripped around the hood and dragged it into the bushes। मतलब क्या कि धीरे धीरे ये लोग लड़ते लड़ते झाड़ियों की तरफ चले गए। तो मैना जो है फिर वहाँ से उड़ी और बहुत ज़ोर से कॉन्ग्रेचुलेसन चिल्लाते हुए वहाँ से चली गई कि ठीक है, मैना ने सोचा कि ठीक है तुम लोग लड़ाई लड़ो, अब मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, और एक सेफ डिस्टेंस से उड़ते हुए वो वहाँ से चली गई। ये जो स्टोरी है ये रस्किन बॉन्ड ने लिखा है, इसमें थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें ऐड भी की गई है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे बताइएगा, तो मैं फिर से उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।